नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू पीसीएस में। आप हैं मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित। और दोस्तों, एक बहुत ही चौंकाने वाला यहाँ पर आपको वेदर इवेंट देखने को मिल रहा है। सभी लोग परेशान हैं कि आखिर ये यूरोप में हो क्या रहा है। यूरोप के अंदर ये बात अब सही साबित हो रही है, जब एक कहावत जो कही जाती है, इंडिया के जो टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स में कही जाती है कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास, ये सब आज बात सही साबित होती हुई दिख रही है यूरोप के अंदर। और यूरोप के लोगों को सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। और इसकी वजह है एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर हीट वेव चल रही है। सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में एक विंटर हीट वेव यूरोप के अंदर चल रही है। जानते हैं पूरी न्यूज़ कि आखिर रीज़न क्या है, ये विंटर हीट वेव यूरोप में चल कैसे रही है। क्यों यूरोप के अंदर, जहां पर बहुत ठंड होनी चाहिए थी, 0 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए था, वहां पर लगभग 19 से 20 डिग्री टेम्परेचर है। ये सारी बात जानेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। बने रहेंगे एंड तक और देखेंगे कि कैसे यूरोप के अंदर इस समय एक विंटर हीट वेव चल रही है। तो यूरोप के अंदर हम देख रहे हैं ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, जहां पर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जितना आमतौर पर एक एवरेज टेम्परेचर रहता है किसी भी जगह का। दोस्तों, टेम्परेचर में जब डेविएशन होता है किसी भी वेदर इवेंट की वजह से, मीटेरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से, तो आप देखेंगे कि 4 से 5 या 2 से 3 या 6 से 7 डिग्री डेविएशन हो जाएगा। दोस्तों, 10 से 20 डिग्री का टेम्परेचर डेविएट अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ये इकोलॉजी के लिए, पूरे इन्वायरमेंट के लिए एक चिंता का विषय है। और क्यों ये हो रहा है, देखते हैं ये भी। लगभग 7 कंट्रीज यूरोप की ऐसी हैं जो कि अपनी सबसे गर्म जनवरी को फेस कर रही हैं। सबसे गर्म जनवरी ये कंट्रीज देख रही हैं। जैसे कि पोलैंड का एक गांव है, वहां पर 19 डिग्री टेम्परेचर है। उस गांव में आइडियली जनवरी के अंदर 0 डिग्री या फिर 1 डिग्री टेम्परेचर रहा करता था, लेकिन इस जनवरी में 2023 की जो ये जनवरी है, इसके अंदर यहाँ पर आपको टेम्परेचर लगभग 19 से 20 डिग्री देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग 18 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बताया जा रहा है एक ऐसा वेदर इवेंट जिसको कहा जाता है हीट डोम। हीट डोम जो है, आप समझ गए होंगे, यानी कि गर्मी का, गर्म हवा का गुंबद। हीट डोम से हिंदी में तो यही मतलब निकलता है। यानी कि हीट डोम बात कर रहा है एक ऐसी हीट का, एक ऐसा, एक इस प्रकार का वेदर इवेंट होता है जहां पर गर्म हवा जो है एक गुंबद की तरह एक एरिया को घेर लेती है, और जहां पर, जिसके अंदर टेम्परेचर लगातार बढ़ने लग जाता है। ये फोटो है दोस्तों एक हीट डोम की। होता क्या है हीट डोम में, अक्सर हीट डोम में ऐसी कुछ चीज होती है कि एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ एक हाई प्रेशर डेवलप होता है। एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर डेवलप होगा, यानी कि ऊपर की तरफ। और हम जानते हैं कि हवा का जो बहाव होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। यानी कि हवा, कोई भी गैस हो, एयर हो, वो हमेशा ट्रेवल करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, जैसे कि आपने सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो वो हाई प्रेशर में है। जैसे ही आप नोजल ऑन करेंगे, जैसे ही उसको छोड़ेंगे, वो लो प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करती है। तो गैस हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रेवल करती है। तो क्योंकि अब हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो हवा नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी। यानी कि अब हवा, जाहिर सी बात है, नीचे लो प्रेशर, कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में नीचे लो प्रेशर होगा, तो हवा नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी और हवा नीचे की तरफ पुश होती है। हाई प्रेशर से हवा नीचे की तरफ पुश होती है, और जैसे ही हवा नीचे की तरफ पुश होती है दोस्तों, हवा कंप्रेस होती है। कम एरिया में बहुत सारी हवा एक टाइम पर आती है। और दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है, जब गैस कंप्रेस होती है तो गैस के अंदर हीट जनरेट होती है। जब गैस कंप्रेस होती है तो गैस के अंदर हीट जनरेट होती है, और जब गैस एक्सपैंड करती है तो वो कूल होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं अपने घर में या फिर किसी शादी में, आपने देखा होगा सिलेंडर जब यूज़ हो रहा होता है और आप सिलेंडर पे अगर हाथ लगाएंगे तो वो ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर से आप गैस बाहर निकाल रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर की गैस एक्सपैंड हो रही है। तो गैस जब एक्सपैंड होती है तो वो कूल होती है, और जब गैस किसी कम एरिया में डालकर आप उसे कंप्रेस करते हैं तो गैस जो है हीट होने लग जाती है। तो वैसा ही यहां पर देखने को मिलता है, हाई प्रेशर से जब गैस नीचे आती है वो कंप्रेस होती है तो हीट जनरेट होती है। तो एक रीजन तो ये हो गया कि हीट डोम बनता कैसे है, क्योंकि गैस नीचे आके कंप्रेस हो रही है, तो हीट यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर
इसकी बाकी सराउंडिंग के मुकाबले थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा गैस के कंप्रेशन की वजह से। दूसरा यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है, हम देखते हैं जब इवेपोरेशन होता है तो वेपर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि जो गैस है वो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है और जाकर बादल बनाती है, और फिर यही बादलों से बारिश होती है और टेम्परेचर कंट्रोल में आता है। लेकिन यहाँ पर तो हवा ऊपर जा ही नहीं रही, हवा ऊपर नहीं जाएगी तो बादल भी नहीं बनेंगे। हवा तो बल्कि नीचे आ रही है, तो ऊपर जाने के लिए हवा यहाँ पर है ही नहीं, ऊपर हवा नहीं जाएगी तो बादल भी यहाँ पर नहीं बनेंगे। तो इस रीजन के ऊपर आप देखेंगे आपको बादल भी नहीं दिखेंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट इस एरिया पे पड़ेंगी, और क्योंकि वो बादल से रुकेंगी नहीं, जो सूरज की किरणें हैं उनको बीच में बादल नहीं दिखेंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी, और वो सनलाइट जो है डायरेक्ट यहाँ पर आएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पर गैस के कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ चुका था, अब सनलाइट भी डायरेक्ट आएंगी, कोई बादल नहीं है, तो उससे और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। और ये एक लोकलाइज फिनोमेना होता है, कई दिनों तक या फिर कभी कभी कई हफ्तों तक इस एक एरिया में हीट डोम बना रहता है और लगातार हीटिंग वहां पर चलती रहती है, जिससे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि एक ऐसा एरिया बन जाता है जहां का टेम्परेचर बाकी सराउंडिंग से कंपैरिजन में ज़्यादा हाई होता है, और एक ढक्कन की तरह ये उस एरिया पे काम करता है, एक ढक्कन की तरह वहां की हीट को ट्रैप करके बैठ जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक ढक्कन, जैसे मान लीजिए एटमॉस्फेयर में ऊपर से एक ढक्कन लग गया है, यहाँ पर एक ढक्कन लग गया है और हवा ऊपर जा ही नहीं रही है, यहीं से आपको नीचे आती हुई हवा दिखेगी। ये होता है हीट डोम। अब हीट डोम जो है ये बनता कैसे है, तो हीट डोम जो बनता है उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि जेट स्ट्रीम क्या होती है। दोस्तों जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में, हम सरफेस की बात नहीं कर रहे, अर्थ अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर यानी कि आसमान में ऊपर की तरफ जो हवाएं चलती हैं, जो हमें हवा लगती है वो सरफेस पे हवा बहती है दोस्तों, और जो हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं जो आसमान में ऊपर हवा चलती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में हवाएं ऊपर चलती है आसमान में। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो हवा होती है, बहती है पोलर एरिया में, उसे कहते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। ये एक अपर एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है, अपर एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन होती है, जहां पर इस दिशा में ये इस तरह से बहती रहती है। और देखेंगे साथ में ये सिर्फ यहां से आप देखेंगे कि सिर्फ वेस्ट से ईस्ट की तरफ यूं ही नहीं बहती, ये नॉर्थ और साउथ में भी मोशन करती रहती है। जैसे नॉर्थ में जाएगी फिर साउथ में आएगी, फिर नॉर्थ में जाएगी फिर साउथ में आएगी, तो ये इस तरह से एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती रहती है, यानी कि ये वेस्ट टू ईस्ट भी जाती है और साथ में ये नॉर्थ टू साउथ भी आती है। तो इस तरह का मोशन करती है ये जेट स्ट्रीम जो कि पोलर एरिया में बहती है। अब आप देखेंगे जब गर्मियां आती है, जब गर्मियां आती है तो ये पोलर जेट स्ट्रीम जो है सिकुड़ कर ऊपर चली जाती है, और जब सर्दियां आती है सूरज नीचे जाएगा और ये पोलर जेट स्ट्रीम फैलकर थोड़ा आगे आ जाती हैं। इससे होता क्या है, जो ये आर्कटिक क्षेत्र की जो ठंडी हवाएं हैं, जो ठंडा मौसम है, ये इनके साथ थोड़ा नीचे आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि भाई, लेकिन हम देखते हैं क्योंकि जेट स्ट्रीम की जो मोशन होती है वो नॉर्थ टू साउथ इस तरह से भी होती है, तो यहां पर आप देखेंगे कि इनके जो ऊपर की साइड है यहां पर आपको ठंडा मौसम दिखेगा, जो कि आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवाएं होती है, और इनके साउथ की साइड में आपको गर्म टेम्परेचर मिलेगा। तो कई बार होता क्या है, ये जेट स्ट्रीम जब ऐसे ऐसे मोशन करती है, तो एक बार इनकी मोशन देखते हैं कि किस तरह से जेट स्ट्रीम जो है मोशन करती है। तो ये मोशन, ये वीडियो आपको दिखा रही है किस तरह से जेट स्ट्रीम नॉर्थ पोल पर आर्कटिक क्षेत्र में मोशन करती हैं। देखिए इनकी मोशन इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी, और कभी कभी होता क्या है, ये इस तरह से ज्यादा घुमाव लेने लग जाती हैं। देखिए घुमाव ज्यादा हो रहा है, कभी कभी ज्यादा घुमाव इस तरह से जेट स्ट्रीम लेने लग जाती हैं। तो यहाँ का जो वार्म टेम्परेचर है यानी कि गर्म टेम्परेचर है, तो आप देखेंगे ज्यादा घुमाव लेने की वजह से कभी कभी इस तरह से गर्म टेम्परेचर कुछ इस तरह से बन जाता है। ज्यादा घुमाव जब ले लेती है तो गर्म टेम्परेचर आपको यहाँ पर इस तरह से बनता दिखेगा, और यही एक तरह से कई बार वेव जो है इसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, और इस वजह से इस तरह की ये जो पोजीशन है, वेदर इवेंट इस तरह का ये लोकलाइज हो जाता है, और यहाँ पर ये आपको हीट डोम देखने को मिलेगा। तो हीट डोम जो है आपको जेट स्ट्रीम और हीट डोम में क्या रिलेशन है ये भी हमने समझ लिया है, ठीक है। और इस तरह के आप देखेंगे जेट स्ट्रीम कई बार ज्यादा घुमाव जब लेती है तब आपको देखने को मिलेगा हीट डोम बनता है, ऑलरेडी हम
समझ चुके हैं। और पहले भी ऐसे हीट डोम बन चुके हैं। 2022 में सितंबर में यूएस के अंदर ऐसा ही एक्सट्रीम हीट वाला इवेंट देखने को मिला था। वो भी हीट डोम की वजह से हुआ था, जिसमें हमें जंगलों में आग लगना, वाइल्ड फायर्स, ये सारे इवेंट हमने देखे थे। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो जिसमें हमने हीट डोम समझा, जिसमें हमने जेट स्ट्रीम से हीट डोम किस तरह से रिलेटेड है ये समझा। साथ ही में हमने ये जाना कि यूरोप के अंदर इस समय जो हीट वेव चल रही है सर्दियों में, उसके अंदर एक मेजर रोल प्ले कर रही है जेट स्ट्रीम और उनसे बना हुआ हीट डोम। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे यहाँ पर इंस्टा पर आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ्स के लिए, और कोई भी अगर क्वेरी हो और कोई भी बातचीत का जरिया ना हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।